सातों डाली शीतला माता मंत्र साधना। यह मंत्र सातों डाली शीतला का है। और कौन है, कौन सी देवियों को सातों डाली शीतला का नाम दिया जाता है? वो 7 नाम है। कौन से 7 रूप है सातों डाली शीतला के? इसमें वस्तुतः यही 7 देवियां और उनकी ही विद्या और शक्ति चलती है। इनको बहुत जबरदस्त माना जाता है। इस साधना में माता शीतला का दर्शन प्राप्त होता है। चेचक रोग को दूर करने के लिए और जिनके माताजी निकल आती हैं उनको हटाने के लिए यह मंत्र झाड़ने के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ बुद्धिमान लालची लोगों के कारण यह विद्या गुप्त और लुप्त हो रही है। दुख की बात यह है कि यह विद्या लुप्त हो रही है, इसीलिए इनके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ताकि यह विद्या उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। आप इस मंत्र को सिद्ध करें, इसका प्रयोग करें, खुद भी लाभ उठाएं और दूसरे लोगों का भी कल्याण करें। ऐसी मेरी अभिलाषा है आप लोगों से। अब दूसरी बात यह है कि हम लोग सातों डाली शीतला का नाम तो लेते हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं होता ही कि सातों डाली शीतला कौन है, इन देवियों का नाम क्या है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि पहली देवी बुढ़िया माता, दूसरी मटारा माता, तीसरी लोहाझार माता, चौथी कथरिया माता, पांचवी सिंधुरिया माता, छठी कौड़िया माता, सातवीं आलसिया माता। ये 7 नाम है। हो सकता है कि क्षेत्र इत्यादि के भेद से भक्तों ने सातों डाली शीतला को किन्हीं और नामों की संज्ञा दे रखी हो, लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है वह मैं आप लोगों से बांट रहा हूं। जितना कुछ है, जैसा भी है, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। यह मंत्र सातों डाली शीतला का मंत्र है, बहुत काम का मंत्र है। इस मंत्र की पहले उपासना की जाती है 21 दिन तक, पूरा वैष्णव तरीके से रहते हुए, खान पान का परहेज करते हुए, रहन सहन का परहेज करते हुए, बिल्कुल शुद्धि से ब्रह्मचर्य युक्त होकर के इस अनुष्ठान को संपन्न करें। भूमि पर शयन करते हुए इस मंत्र का अनुष्ठान जब तक आप करोगे तो आपको हल्दी वाला भोजन, तड़के वाला भोजन इत्यादि सब यह चीजें नहीं खानी है। साबुन, क्रीम, पाउडर, खुशबूदार तेल, इत्र इत्यादि आपको प्रयोग नहीं करना है जब तक इस मंत्र का जाप पूरा नहीं कर लेते। 21 दिन तक किसी दूसरे व्यक्ति के घर से आपने खाना नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, पूरी परहेजगारी रखनी है। साधक चाहे नए हो या पुराने हो, उनको पूरे नियम पूरे करने के उपरांत इस अनुष्ठान को पूरे तरीके से करना पड़ेगा और सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी यह साधना उनकी सफल होगी। साधना काल में चमड़े की वस्तुएं वर्जित है, बेल्ट इत्यादि का प्रयोग ना करें। एक दीपक लगातार 21 दिन तक अखंड दीपक साधना संपन्न होने तक जलता रहेगा। जब भी आप जाप के लिए बैठे तो स्नान करके ही जाप करें। इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जाप करनी होती है। इस मंत्र का काम है ताप, तिजारी, माता के दाने, फोठा फूंसी। कुछ भी अगर आपके ऊपर दिक्कत है या बुखार रहता है तो मोर पंख से या नीम की हरी टहनी से लगा तार झाड़ा डालने से बुखार टूट जाता है। माता जी निकल आती है तो उसको झाड़ने के लिए मंत्र बहुत उत्तम है। जब आप इसे सिद्ध करेंगे तो इसका लाभ उठा सकेंगे। 21 दिन तक आपको पीले कपड़े धारण करके पीले किसी मंदिर में, यहाँ घर के एकांत कमरे में जिसकी पहले से ही साफ सफाई कर दी गई हो, कोई सामान जिसमें ना रखा हो, उस कमरे में पूर्व अभिमुख होकर के अपने सामने आम की पटिया पर 1.25 मीटर पीला वस्त्र बिछा देना है। फिर कलश स्थापित करने के बाद एक दीपक देसी घी का और एक दीपक सरसों के तेल का जलाना है। धूप इत्यादि का प्रबंध करना है। निम्नलिखित जो सामान दिया गया है उसको चौकी पर रखना है। फिर गुरु और गणेश की अनुमति लेकर के, माता शीतला की अनुमति लेकर के जाप शुरू कर दी है। आसन पर माता जी को भी पीला ही परिधान चढ़ाना है। लपसी, पूरी, पुए, गुलगुले, लौंग, कपूर, नींबू, अहुल के फूल का हार और 21 दिनों तक नित्य शीतला जी के नाम से पक्की धार देनी है। यह चीजें भेंट करने से माता शीतल बहुत जल्दी ही बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अंतिम दिन आम की सूखी लकड़ी जलाकर जो तिल देसी घी हवन सामग्री से आपको 508 बार हवन करना है। हवन के अंत में पूर्णाहुति के रूप में एक सूखा नारियल, जिसे सामान्य भाषा में
हवन गोला भी बोला जाता है। उसके ऊपर कलावा लपेटकर वह भी हवन में डालना है और माँ भगवती से अपने अनुष्ठान की पूर्णता के लिए, संपन्नता के लिए निवेदन करना है। सामान्य तौर पर तीसरे दिन या चौथे दिन भागवती चना, मटर, गेहूं, बाजरा, मकई या ऐसे अन्न के रूप में दर्शन देती हैं या कन्या रूप में भी दर्शन दे सकती हैं। तो इस इशारे से आपको समझना होगा कि भगवती आपके पास आ चुकी हैं। साधना करने वाले के ऊपर भगवती का आशीर्वाद आ जाता है, उसे आशीर्वाद प्राप्त होता। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि एक बार भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आप जिसकी झाड़ फूंक करोगे, मां शीतला के आशीर्वाद से वह ठीक हो जाएगा। ग्यारह के बताशे, नमक की थैली, झाड़ू, 1.25 किलो आटा, गुड़ और जो भी आपकी स्थानीय मर्यादा से भगवती को जो कुछ भी सामान चढ़ता है वह आपको दिलवाना पड़ेगा, वरना जिसका आपने झाड़ फूंक किया होगा उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आकर गिरेगी और आप अकारण ही कष्ट में आ जाएंगे। और दूसरी और मुख्य बात यह है कि साधक को मांस मदिरा का परित्याग करना पड़ता है और शुद्ध भाव से माता जी का ही सेवक होकर के रहना पड़ता है। ऐसा करने पर भगवती रुष्ट होकर के ऐसे साधक का नाश कर देती हैं। यह साधना अगर आपने करनी हो तो मुझसे एक बार परामर्श अवश्य करें। शुरू करने से पहले इसमें सुबह उठकर के साधना कर लोगे तो बहुत उत्तम होगा। जब भी कोई शीतला माता का मरीज आए तो 21 बार मंत्र पढ़कर मोरपंख या नीम की हरी टहनी से झाड़ दें। लगातार 3 दिन या 7 दिन झाड़ने से पूरा आराम होगा। जब मरीज ठीक हो जाए तो आपको मरीज के हाथों 11 के बताशे बंटवा देने हैं शीतला माता के नाम से। अगर आपके घर में शीतला जी का दोष है या कोई ऐसा संकट शीतला जी के क्रोध के कारण आया है, कुल देवी या इष्ट देवी माता शीतला हैं, तो आपको यह मंत्र बहुत लाभप्रद होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके किसी पारिवारिक सदस्य के सिर के ऊपर मां शीतला का वास अवश्य होता है, सवारी भी आती है, लेकिन मंत्रणा होने के कारण वह ठीक से किसी का भला नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी यह मंत्र लाभप्रद होगा और आप इस साधना को करें। पर जहां से आपको मंत्र मिल रहा है वहां सेवा देकर ही साधना करना चाहिए। मंत्र: सात भवानी शीतला माई, नीमिया की डार बिराजे सातो, ज्वर काटे जंजार काटे, काटे बंधन सारे, देह मस्तक संताप को काटे, सब बंधन को काटे, मूरी जूरी सभी को काटे, लौंग सुपारी की भेंट तुम्हारी, तेरे द्वारे माली बैठा गावे पूजा पचरा भेंट, दुहाई बूढ़ी माई की, दुहाई मटारा माई की, दुहाई लोहाझार माई की, दुहाई कथरिया माई की, दुहाई सिंदुरिया माई की, दुहाई कोडिया माई की, दुहाई आलसिया माई की। लेकिन इस साधना को कभी भी बिना परामर्श के ना करें। हर हर महादेव।